अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक आज बात करेंगे। मरकज़ी मुलज़म की 3 दरखास्तें जो कल मुस्तरद हुई थी, मुख्तसर फ़ैसला जारी किया था एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने, एक IG के ख़िलाफ़, दूसरी तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ और तीसरी जो मोबाइल नंबर था जो मुद्दई मुकदमा जो मुकदमा है शौकत मुकद्दम उनकी जो वाइफ है उसके हवाले से ओनरशिप चेक करने के हवाले से तीनों दरखास्तें मुख्तसर फ़ैसला जारी हुआ था कि वो मुस्तरद कर दी गई हैं, खारिज कर दी गई हैं। अभी 3 सफ़ात का जो तहरीरी ऑर्डर है वो जारी किया है एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने, और इसमें तीनों दरखास्तें मुस्तरद करने की वजूहात का जिक्र किया गया है। और ख़ास तौर पर अदालत ने जो ये कहा जाता है, ये जो इल्ज़ाम आता है सोशल मीडिया पे डिस्कशंस हैं, मीडिया पे डिस्कशंस हैं, उससे मुतल्लिक भी अदालत ने एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि अदालत जो है वो इस पर कैसे जो है केस को आगे लेकर चल रही है, ट्रायल आगे कैसे बढ़ रहा है और फैसला कैसे होगा। शुरू करते हैं। इसकी जो पहला पेज है इसमें अदालत ने मेंशन किया है कि जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम है उन्होंने अक्यूज़ ज़ाहिर ज़ाकिर उसकी जानिब से एप्लीकेशंस मूव की, 3 एप्लीकेशंस, लेकिन उन पे उसके ना दस्तखत थे ना उसका अंगूठा जो है वो मौजूद था। उसके बाद अदालत कहती है कि ये एलेज किया गया उस एप्लीकेशन में कि कंप्लेनेंट जो है उसने जो विटनेस बॉक्स में एक नंबर दिया था जो उनकी वाइफ से मुतल्लिका था, और उन्होंने ये कहा कि उससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि डिटेल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज्ड एंड द कंप्लेनेंट, द मदर ऑफ द डिसीज्ड नेवर जॉइंड इन्वेस्टिगेशन एंड शी हैज़ नॉट बीन साइटेड विटनेस। The said cell number belongs to one Tasneem Jasnak with whom the complainant and the deceased was in contact continuously। अच्छा, इसमें कंट्रोवर्सी ये है, कल डिटेल में आपको बता दिया कि नंबर बताया था शौकत मुकद्दम साहब ने कि ये उनकी वाइफ का नंबर है, और उस नंबर का बारे में ये उन्होंने क्लेम किया, एलेज किया कि ये तस्नीम नाम से रजिस्टर्ड है और ये कंटिन्यूसली नूर मुकद्दम के साथ ये राब्ते में रहा है। इसकी जो ओनरशिप है वो चेक करने के हवाले से दरख्वास्त है। दूसरी दरख्वास्त आईओ के हवाले से ये की गई थी कि आईओ ने साइट प्लान जो है वो ठीक तरीके से मुरतब नहीं किया, उसमें जो जंगल और ग्रीन एरिया है वो जो उसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये कहा गया था कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अक्रंस का विज़िट करे और इसी के साथ परजरी की कार्रवाई जो है वो आईओ के खिलाफ शुरू की जाए। तीसरी दरख्वास्त इसमें रिप्रोड्यूस की अदालत ने कहा है कि 25 जनवरी की जो प्रोसीडिंग्स थी उनके हवाले से ये कहा गया है कि IG इस्लामाबाद मोहम्मद एहसन यूनुस अलॉन्ग विद DIG ऑपरेशन चीफ प्रोसिक्यूटर SSP इन्वेस्टिगेशन एंड द IO होल्ड press conference in presence of media and attempt to give an impression that the court proceedings are conducted wrongly and same needs verification। तो ये मतलब उनकी दरख्वास्त थी कि ये कहा गया था कि IG इस्लामाबाद along with allies the police officials also remained outside the court during the cross examination के 25 जनवरी की जो प्रोसीडिंग्स थी उस वक्त वो आउटसाइड कोर्ट जो है ये IG और दूसरे लोग मौजूद थे, हालांकि IG नहीं था। SSP इन्वेस्टिगेशन जो है थोड़े टाइम के लिए वो आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो जो चैम्बर में मौजूद रहे थे उस रोज़ को। आगे जाकर इन्होंने कहा था कि IG के खिलाफ इस वजाहत पे अप्रोप्रिएट ऑर्डर IG और ऑफिशियल्स के खिलाफ जारी किया जाए। उसके बाद अदालत ने जो इसमें दलाइल हुए हैं वो रिप्रोड्यूस किए हैं और कहा है कि लंदन काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट एज वेल एज जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है अपोज द अबव सेड एप्लीकेशंस एंड आर्गूड दैट द एप्लीकेशन हैव बीन मूव्ड जस्ट टू डिले द ट्रायल। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि उनका ये मौक़िफ़ है कि ये ट्रायल को डिले करने के लिए द केस ऑफ कंप्लेनेंट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द जो टेलीफोन सेल नंबर 0335 का जो सेल नंबर है, उन्होंने कहा कि उस पर बेस ही नहीं करता हमारा केस। द IO हैज़ मेंशन्ड द जंगल एरिया एंड ग्रीन बेल्ट इन द साइड प्लान के। ये दूसरी दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि IO ने ये उसमें जिक्र किया है साइड प्लान जंगल का और वकूआ वाली जगह का। उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा था कि IG इस्लामाबाद डिड नॉट होल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस एज स्टेटेड बाय द लंदन स्टेट काउंसिल। द मीडिया मिस रिपोर्टेड द फैक्ट्स एंड द पुलिस clarified the said facts and not interfered in the court proceeding। He further assured that the police will not comment court proceeding at all। ये डिटेल्स कल मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी। उसके बाद जब कोर्ट ने कहा है कि आर्गूमेंट्स जो है सुन के कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने अपने जो ऑर्डर है उसमें ये लिखा है कि इसमें जो अभी तक जो एविडेंस है वो कंक्लूड हो चुका है
इस केस में, और ये केस जो है 342 की स्टेटमेंट्स के हवाले से जो क्वेश्चन है वो मुल्ज़मान और उनके वकला को जो है वो दिया जाना है, वो कल जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा अदालत ये कहती है कि जो प्रोसिक्यूशन है उनका केस जो है वो उस नंबर पे बेस ही नहीं करता जिस नंबर के हवाले से ये कह रहे हैं कि उसकी ओनरशिप ली जाए, उसके हवाले से रिकॉर्ड तलब किया जाए, और उसका जो क्योंकि मुस्तकिल जो है वो रब्ता रहा है और अदालत ने उसका सारा जो बयान हुआ था, शौकत मुकद्दम साहब ने बयान दिया था, उसकी कुछ चीज़ें जो है वो रिप्रोड्यूस की हैं, और अदालत ये समझती है कि द समनिंग ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सेल नंबर इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। इस वजह से अदालत ने कहा कि ये जो CRPC 540 की जो एप्लीकेशन है ये डिसमिस की जाती है। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन है अनदर एप्लीकेशन, अदालत ने कहा है कि इंस्पेक्शन स्पॉट इंस्पेक्शन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इट इज़ सबमिटेड दैट ऑल द प्रोसिक्यूशन एविडेंस हैज़ बीन कंक्लूडेड, स्केल्ड एंड अनस्केल्ड साइट प्लान हैव बीन गॉट एग्जिबिटेड इन द एविडेंस। उसके बाद अदालत कहती है द अदर साइट प्लान रिगार्डिंग द प्लेस रिकवरी हैव आल्सो बीन टेंडर्ड इन द एविडेंस, द सेड साइट प्लान also relate to the same place of occurrence. In site plan available in the prosecution evidence, the green area and jungle area has been shown by the IO. मतलब यह है कि वो जो मुतल्लिक़ मुकदमा ने कहा था कि ये साइट प्लान में जंगल और ग्रीन एरिया का जिक्र मौजूद है, वही अदालत कह रही है कि इवन अदरवाइज एज पर द प्रोसिक्यूशन वर्जन द अक्रस टुक प्लेस on the first floor of the house in the room, therefore it was not necessary to mention each and everything of the house of the occurrence in site plan. In light of the evidence available in the light of the evidence available on record, there is no need for spot inspection by presiding officer, therefore application is also dismissed. दूसरी एप्लीकेशन भी अदालत ने कहा है कि इस बेस पर डिसमिस की जा रही है और इसमें यह माना है कि जंगल और ग्रीन एरिया का साइट प्लान जो है वो मौजूद है। तीसरी दरख्वास्त जो है वो IG के हवाले से और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अदालत ने ऑब्जर्वेशन भी दी है, और ये अदालत इसमें ये कहती है कि जो IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से था कि IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस पर अदालत ने लिखा है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं हुई, और ये उन्होंने कहा था कि ट्विटर अकाउंट से ये जो मालूमात जो है वो क्लैरिफाई की गई थी। और उसके बाद अदालत ये लिखती है कि व्हेन द केस इज़ पेंडिंग एडजुडिकेशन देन नो पर्सन कैन डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स of the evidence because it may prejudice the case of the either party. It is clarified. ये अब यहाँ पे वजाहत दी है अदालत ने, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिस्कशन सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, ट्विटर पर ये चल रही होती हैं, तो इसलिए अदालत ने ये कहा है कि it is clarified that the court is conducting the trial of the case in accordance with the law, not according to the opinion, wish of any person or department. ये बिल्कुल क्लियर किया है अदालत ने कि रिकॉर्ड के मुताबिक जो कोर्ट के सामने रिकॉर्ड है अदालत ने उस पर फैसला करना है। ये किसी की जो ख्वाहिश, किसी पर्सन की या किसी डिपार्टमेंट की ख्वाहिश पे जो फैसला नहीं होना। तो ये बहुत बड़ी डिबेट है जो जनरेट हुई है, जिस पे बहुत सारे लोग बात भी करते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कल आपको बताया भी मैं था कि कोर्ट का ये ओपिनियन है, बल्कि जज साहब ने बड़ा क्लियर कहा था कि वो तो TV नहीं देखते। उसकी वजह ये है कि जब वो देखेंगे, पढ़ेंगे, सोशल मीडिया अखबारात पढ़ेंगे, तो उनका जो माइंड है वो डिस्क्लोज हो सकता है या मुतासिर हो सकता है इस केस से मुतल्लिक़, तो इसलिए वो देखता ही नहीं है, वो जो मीडिया है वो देखता ही नहीं है। और ये तीसरी दरख्वास्त भी इसी के साथ जो है वो अदालत ने डिसमिस कर दी है। तो ये तीनों दरख्वास्तों की जो वजूहात थी डिसमिस होने की, और ख़ास तौर पर जो क्लैरिफिकेशन दी अदालत ने केस से मुतल्लिक़, वो बड़ी अहम थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस वीडियो पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।